आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पूरा देश आज जिस तरह के तनाव और ध्रुवीकरण से गुजर रहा है, वैसा आज़ादी के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। ये स्थिति किसी के हित में नहीं है। गहलोत ने लोकतंत्र और संविधान की मौजूदा हालत पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सभी धर्म, जातियां और समुदाय मिलकर साथ चलें। केवल चुनाव जीत लेना ही लोकतंत्र नहीं है, उसे बचाना और बनाए रखना भी जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि धीरे धीरे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और संविधान खतरे में है। राहुल गांधी बार बार संविधान बचाने की बात कर रहे हैं और ये समय की जरूरत है। गहलोत ने विपक्ष की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष बहुत जरूरी होता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन विपक्ष जनता की आवाज को जिंदा रखता है। बिना विपक्ष के लोकतंत्र अधूरा है। पूरा देश देख रहा है ऐसा टेंशन मुल्क के अंदर आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला। पूरा टेंशन, पूरा ध्रुवीकरण, उद्देश्य हित पे नहीं है, समाज के हित पे नहीं है, ये मेरा मानना है। और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी धर्म, सभी जाति, सब वर्ग साथ चले तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। चुनाव जीतना एक बात है, पर लोकतंत्र को बचाना दूसरी बात। धीरे धीरे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे के अंदर है। राहुल गांधी जी जो बार बार बोल रहे हैं कि संविधान बचाओ, उसके पीछे आप समझ सकते क्या मंत्र है। जिस प्रकार से हर क्षेत्र में जुडिशरी में सुनवाई नहीं हो रही है, इलेक्शन कमीशन सुनवाई नहीं कर रहा है। जो एजेंसियाँ जितनी भी है देश की, वो हमारी प्रीमियर एजेंसी है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। ईडी हो, इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो, जुडिशरी हो या इलेक्शन कमीशन हो। 11 साल में कभी नाम सुना सीवीसी का? सीवीसी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बना रखा है कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। वो जमाने में वाजपेयी जी के वक्त में हो, चाहे वो तो मनमोहन सिंह के वक्त में हो, उसका अपना एक भय था देश के अंदर। आज उसका कुछ सुनाई होती नहीं, उसके कोई नाम जानता ही नहीं है उसका। लोकपाल को लेके सरकार बदल गई हमारी। लोकपाल को लेके धरने हुए अन्ना हजारे जी का और बाबा रामदेव का। पूरी तरह आरएसएस का स्पॉन्सर था वो पीछे से। ऐसा माहौल बना दिया देश के अंदर। 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, अब 11 साल हो गए इनको किसने रोका है? 2G स्पेक्ट्रम से आरोप लगे तो उसका क्या हुआ? कोलगेट को 1,50,000 से लगभग घोटाला हो गया। वो घोटाला कहाँ गया? अब हम उनसे पूछ रहे हैं, कोई जवाब है इनके पास में? कोई जवाब नहीं। तो किसकी बात करें? 11 साल की बात करें। विपक्ष का एक महत्व होता है डेमोक्रेसी के अंदर। विपक्ष जो होता है, बिना विपक्ष के सत्ता पक्ष क्या है डेमोक्रेसी के अंदर? अधिनायकवाद होता हुआ तो हो सकता है जहाँ हिटलर का राज था, पर जहाँ डेमोक्रेसी कहलाती है वहाँ तो बिना विपक्ष के पक्ष है ही नहीं। और विपक्ष आवाज़ उठाता है जनता की। सत्ता पक्ष को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी कोई आवाज़ उठाते हैं तो पहलगाम की हत्या के बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए, भाई चूक कहाँ हुई बताओ, कोई जवाब नहीं। अभी तक तो पता ही नहीं उनका क्या हुआ है, मारने वालों का, हत्यारों का पता ही नहीं है। और फिर सिंदूर हो गया, क्वेश्चन उठाए गए, उसके बाद में पूरा मुल्क एकजुट रहा सरकार के साथ में। राहुल गांधी जी ने कहा कि पूरा विपक्ष आपके साथ है, सरकार के साथ में, और पूरे मुल्क की जनता साथ हो गई। एक ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर मोदी जी के आने के बाद पहली बार कि भाई पूरा मुल्क मोदी जी के साथ खड़ा है, पूरा मुल्क सरकार के साथ खड़ा है, सेनाओं के साथ खड़ा है। उसका फायदा मिलना चाहिए था। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।